बाइबल बार पाठ 50 महान आदेश को समझना। नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बार। एक बार वह होता है जो पारंपरिक ग्रंथों को सुनाने वाला कहानीकार होता है, विशेष रूप से ऐसी परंपराओं से जो मौखिक संस्कृति से जुड़ी होती हैं। मैं यहाँ यह सुनाने और स्पष्ट करने के लिए हूँ कि बाइबल का साहित्य परमेश्वर और मनुष्य के विषय में क्या कहता है। आज के पॉडकास्ट में हम महान आदेश की ओर ध्यान देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह आदेश किसको दिया गया था और इसका अर्थ क्या है। तब यीशु उनके पास आकर कहने लगे, स्वर्ग और पृथ्वी पर सारे अधिकार मुझे दिए गए हैं, इसलिए जाओ, सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें यह सिखाओ कि जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है वे सब बातें माने। मत्ती 28:19। यह आदेश मत्ती के सुसमाचार का समापन करता है। इसका एक रूप मरकुस 16:15 में भी मिलता है और उसने उनसे कहा, सारी दुनिया में जाकर सब सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मरकुस 16:15। यह मरकुस के सुसमाचार के अंत के पास दिखाई देता है। मरकुस इसे एक ही वाक्य में प्रस्तुत करते हैं। यीशु आगे कहते हैं, यह लिखा है, मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा और उसके नाम से मन फिराने और पापों की क्षमा का प्रचार सब जातियों में यरूशलेम से शुरू होकर किया जाएगा। लूका 24:46। लूका के अनुसार यह आदेश पुराने नियम की भविष्यवाणियों का एक संक्षिप्त सारांश है। प्रेरितों के काम की पुस्तक जो यूहन्ना के सुसमाचार के बाद आती है, एक और संस्करण प्रस्तुत करती है। पर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। प्रेरितों के काम एक साथ। यह कथन यशायाह 43:10 की ओर से भी संकेत करता है, जहां परमेश्वर कहते हैं, तुम मेरे साक्षी हो। इन 4 स्थानों पर यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठे थे, 11 शिष्यों से उनके भविष्य के कार्यों के बारे में बातें करते हैं। इन कार्यों का विवरण परंपरा के अनुसार प्रेरितों के काम में मिलता है। प्रेरितों के काम का ग्रंथ नए नियम का एक अद्भुत और केंद्रीय ग्रंथ है। इसके बिना हम 4 सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना से सीधे रोमियो और अन्य पत्रियों में चले जाते हैं। यदि यह ग्रंथ उपस्थित होता तो नया नियम अधूरा लगता, परंतु प्रेरितों के काम को अक्सर वैचारिक दृष्टिकोण या परंपरागत दृष्टिकोण से समझा जाता है, जिससे आज के पाठकों को भ्रम होता है। परंपरा के अनुसार महान आदेश को मसीह कलीसिया के लिए आरंभिक आज्ञा या मिशन माना जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि प्रेरितों के काम यह नहीं दर्शाती कि केवल एक ही मसीह कलीसिया थी, ना ही यह कि प्रकार के संदेश को एक ही श्रोताओं के लिए बताती है। गलातियों 2:7 से लेकर 9 में पौलुस स्पष्ट करता है, उन्होंने देखा कि जैसे पतरस यहूदियों के लिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए नियुक्त किया गया, वैसे ही मैं अन्य जातियों के लिए नियुक्त किया गया हूँ। तब याकूब, पतरस और यूहन्ना, जो कलीसिया के प्रमुख माने जाते थे, ने मुझे और बरनबास को सहभागिता का हाथ बढ़ाया और कहा कि हम अन्य जातियों में जाएं और वे यहूदियों में। इस बैठक का और विवरण प्रेरितों के काम 21 का 17 से 25 में मिलता है। इससे यह क्या सिद्ध होता है? साहित्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रेरितों के काम 2 प्रकार की कलीसियाओं को दर्शाती हैं। पहला, यरूशलेम में यहूदी विश्वासियों की मूल सभा। दूसरा, रोमन साम्राज्यों के नगरों में स्थापित की गई कलीसियाएं, जिनमें कुछ यहूदी थे लेकिन बहुसंख्यक अन्य जाति विश्वासी थे। सबसे पहले मसीही शब्द का प्रयोग सीरिया के अंताकिया में हुआ। प्रेरितों के काम 11:20-21। यरूशलेम में यहूदी विश्वासी स्वयं को मार्ग के अनुयायी कहते थे। प्रेरितों के काम 24:14। सारांश, यदि हम पारंपरिक विचार को त्याग दें कि महान आदेश पूरी मसीही कलीसिया को दिया गया था और यीशु के कथनों को संपूर्ण बाइबल के संदर्भ में रखें, तो हम देख सकते हैं कि यह आदेश यहूदी विश्वासियों को उनके यहूदी मसीहा द्वारा दिया गया था और इसका दृष्टिकोण शाब्दिक शासन से जुड़ा है। बाइबल बार यह कहता है कि यह आदेश यहूदी मसीही द्वारा यहूदी
शिष्यों को दिया गया था और इसका पूर्ण पालन मसीह के 1000 वर्ष के शासन के समय यहूदी विश्वासियों द्वारा किया जाएगा। पतरस का सुसमाचार प्रेरितों के काम 2:14 से लेकर 36 यह केवल यहूदियों को संबोधित था। परमेश्वर ने इस यीशु को जिलाया और हम सब इसके साक्षी हैं। इसीलिए समस्त इज़राइल निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु और मसीह बनाया। मन फिराओ और तुम में से एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो ताकि पापों की क्षमा मिले और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओ। पौलुस का सुसमाचार 1 कुरिन्थियों 15:1 से लेकर 11 यह गैर यहूदियों को संबोधित था। इसी सुसमाचार के द्वारा तुम उद्धार पाते हो। मसीह हमारे पापों के लिए मरा जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी भी उठा जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है। यही हम प्रचार करते हैं और तुमने इसी पर विश्वास किया। तथ्य यीशु को यहूदियों के समक्ष उनके राजा और मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने उसे अस्वीकार किया और क्रूस पर चढ़ा दिया। जी उठे मसीह को फिर यहूदियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कुछ ने स्वीकार किया परंतु अधिकांश ने फिर अस्वीकार कर दिया। प्रेरितों के काम 1:16 तक इस अस्वीकृति का विवरण है और फिर संदेश का रुख अन्य जातियों की ओर मुड़ता है। यदि आप इस अंतर को समझें कि यरूशलेम की प्रेरितों की कलीसिया और रोमन साम्राज्य की अन्य जातियों की कलीसियाएं अलग अलग मिशन के साथ थीं, तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि नया नियम वास्तव में मसीही धर्म की शुरुआत के बारे में क्या सिखाता है। निष्कर्ष यही है बाइबल पाठ का तरीका। संक्षिप्त वाचन, स्पष्ट और केंद्रित विचार, ना कोई भटकाव, ना कोई विषय से बाहर की बातें। बाइबल बार्ड को ट्विटर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो करें। कोई प्रश्न या सुझाव हो तो biblebards@gmail.com पर भेजें। आपका संदेश पाकर हमें खुशी होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।